औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न का प्रोग्राम राह हिदायत और मैं हूँ आपकी मेज़बान राबिया अनम। नाज़रीन किराम, आज इस प्रोग्राम का आगाज़ एक वाक़े से करते हैं। छोटा सा वाक़या है लेकिन उसी को आगे लेकर चलेंगे। जब अलहमरा का अज़ीमुश्शान महल तामीर किया जा रहा था तो शाह गरनाता ने कहा कि अगर इस महल में किसी ने कोई ऐब बता दिया तो उसे 100 दिरहम इनाम में दिए जाएंगे। तो वहाँ पर एक साहब आए, बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि ऐब हैं और 2 बड़े ऐब हैं। एक तो ये कि इस महल में रहने वाला कोई भी मकीन हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकेगा, वो मर जाएगा और ये बड़ा ऐब है कि ये महल उसे बचा नहीं सकेगा। और दूसरा बड़ा ऐब ये है कि चाहे जितना अजीम व शान ये महल हो, एक ना एक दिन ये खंडर ज़रूर बन जाएगा। और ये वाकई दोनों ऐसे ऐब थे कि लोग हैरान रह गए सुनकर कि ये तो ऐब हमारे इर्द गिर्द हर जगह पाए जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, वाक़े की हकीकत ये है और इसका मकसद ये है कि हमारी दुनिया ऐसी ही है, यहाँ हर चीज़ ख़त्म हो जाने वाली है। लेकिन अल्लाह रब्बुल ताला ने वादा किया है हमसे कि वो हमें रिस्क देगा और रिस्क का सबसे वादा किया है, लेकिन ये वादा नहीं किया कि वो सबको बख्श देगा। फिर भी क्या ये ताज्जुब की बात नहीं है कि जिस चीज़ का हमसे वादा है, हम दिन में जब उठते हैं और रात तक उसी के पीछे भागते रहते हैं, कहाँ से पैसा आए, कहाँ से हम मज़ीद अमीर हो जाएं, कहाँ से इससे ज़्यादा बड़ा घर बन जाए, इससे बेहतर गाड़ी आ जाए, इससे अच्छी खुराक मिल जाए। लेकिन जिस चीज़ का कोई वादा नहीं है, यानी कि बख्शिश का, उसका हम कोई सामान नहीं करते। और ये लामहदूद ज़िंदगी जो हमारी आखिरत में होगी, उसे भूल कर जो कुछ चंद रोज़ की ये ज़िंदगी है उसके पीछे पड़े रहते हैं। सो ये वाक़या हमें यकीन दिलाता है कि हर चीज़ में ऐब हैं, हर चीज़ ने ख़त्म होना है, लेकिन उस दुनिया में जहाँ हमारा असल हिसाब होगा, जहाँ हमारी असल ज़िंदगी होगी, हम उसकी कोई तैयारी नहीं कर रहे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज हमारे शो में बड़ी अहम शख्सियात मौजूद हैं। उलमाए कराम से हम आपको मिलवाते हैं और उलमाए कराम की गुफ्तगू आप देखते हैं, दोनों ही नशिस्तों पर उलमाए कराम होते हैं और वो अपने अपने फ़िक़हों से बताते हैं हर मसले का हल। लेकिन आज हमारे साथ अल्लामा फ़ैसल बेग अज़ीज़ी साहब जो मारूफ़ आलिम दीन हैं मौजूद हैं। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। लेकिन एक और बड़ी ख़ास शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद हैं। बैंकिंग के शोबे में कामयाब करियर के बाद इस्लामिक फ़ाइनेंस से इन्होंने ख़ुद को जोड़ा और एक ऐसी शख्सियत के भाई हैं जिनको जब याद करते हैं आंख नम हो जाती है, आंसू आ जाते हैं। और जुनैद जमशेद मरहूम के भाई यहाँ पर मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हुमायूं भाई, वी आर वेरी थैंकफुल दैट यू आर हियर, वेलकम टू द शो। राबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और तमाम देखने वालों और तमाम सुनने वालों को राबिया की शो की वसातत से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बहुत सारे सवालात हमारे पास हैं और साथ साथ मैं अपने नाज़रीन को ये भी बता दूं कि आपके जितने सवालात होंगे हम मेहमान के सामने रखते हैं। जो दोनों हमारे पास मेहमानान यहाँ पर मौजूद हैं, आप दोनों के लिए ही जो भी सवालात हों हमें भेज सकते हैं। स्क्रीन पर आपके इस वक्त एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सएप में ऑडियो मैसेजेस भेज सकते हैं, मैसेज लिख कर भेज सकते हैं, वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, हम सब शामिल करेंगे। ईमेल एड्रेस आपके सामने आ रहा है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आपकी ईमेल्स भी शामिल करेंगे। और साथ में हमारे जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह, आप उस पर भी हमें मैसेजेस कर सकते हैं। मेरे पर्सनल अकाउंट्स पे आप लोग मैसेजेस करते हैं, मुझे रोज़ मौसूल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द ट्रिमेंडस फीडबैक ऑन द शो। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी छोटी सी कोशिश थी कि जो हुल्लड़बाजी है, जो गहमा गहमी वाले शोज़ हैं, उससे निकल कर कुछ हिदायत की बात की जाए और इसीलिए राह हिदायत को पाकिस्तान टेलीविज़न पर शुरू किया गया। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अल्लामा साहब, वही बात जो हमने शुरू की कि अल्लाह ने हमसे वादा किया है कि हमें रिस्क देगा, लेकिन फिर भी हम पूरा दिन कोशिशों में लगे रहते हैं कि इस रिस्क को कैसे बढ़ाएं, कैसे कोई ऐसा काम कर दें जिससे ये रिस्क डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। और इसी असना में हम कुछ ऐसी चीज़ें भी कर देते हैं जो फिर हमें हलाल के रास्ते से हटा देती हैं। पहले तो इस पर कुछ बात कीजिए। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने ये वादा किया है कि अल्लाह ताला रिस्क देगा, बेशक, लेकिन यहाँ पर ये पेश नज़र रहे कि वो रिज़्क किस तरह देगा।
ایسا نہیں کہ آپ اپنے طرف سے کوئی کوشش نہ کریں اور آپ یہ کہیں کہ اللہ رازق ہے وہ مجھے رزق دے گا، مجھے کوشش کرنی ہے۔ کوشش کیسے کروں اس کے لیے دین نے پورا ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ کیا چیزیں اختیار کریں، کن چیزوں سے اجتناب کریں، اپنی پوری کوشش کریں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بات کہ ہمیں بخشش کا تو ہم سے وعدہ نہیں ہوا، اس کے لیے تو ہمیں کوششیں کرنی ہے، اسے ہم بھول گئے ہیں۔ جس طرح حصول رزق کے لیے انسان ہر لمحہ یہ دیکھتا رہے کہ میں جو کوشش کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہے یا مخالف ہے، وہ یہ پرکھتا رہے کہ میری یہ بات اللہ کی مرضی کے تابع ہے، اس کے رسول کی مرضی کے تابع ہے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مخالف ہے تو اس کو ترک کر دے۔ گویا ہر لمحہ اپنے آپ کو آزمائش سے گزارتے رہنا، قرآن اور سنت کو معیار جاننا اور اپنے ہر عمل کو اس کسوٹی پر پرکھنا، جو چیز اس کے مطابق ہو اس کو اختیار کر لینا، جو اس کے منافی ہو اس کو ترک کر دینا۔ اگر انسان اخلاص کے ساتھ یہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ رزق بھی دے گا اور بخشش بھی فرمائے گا۔ ہمایوں بھائی، ہمارے ہاں اب کیونکہ یہ کہنا چاہیے کہ ٹی وی کا، انٹرٹینمنٹ، سوشل میڈیا کا اتنا ایک فاسٹ دور چل پڑا ہے، فون ہر وقت ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کس نے کون سی نئی گاڑی لی، کس نے کب گھر شفٹ کیا، تو ہم بھی اس دوڑ میں اتنے سپیڈ میں ایک معاشرہ پورا چل پڑا ہے۔ پہلے کسی کا بڑا گھر ہو یا چھوٹا گھر ہو سب ایک جیسے ہوتے تھے، کسی خاندان والے میں ڈفرینس نہیں ہوتا تھا، اب یہ کلاس ڈفرینس بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس میں ایسا ہوا ہے کہ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ حلال حرام کیا ہے اور بس ایک دوڑ ہے کہ یہ چیز حاصل کرنی ہے۔ ہاں رابعہ، بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں، اور دیکھیے بیکاز اویئرنیس بہت ہے، جب اویئرنیس ہوتی ہے نا تو ایک موبلائزیشن لازم ہوتی ہے اور پھر وہ آپ کو پورا معاشرہ بدلتے ہوئے نظر آتا ہے۔ لیکن دیکھو ایک چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، اور میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں وہ میں نے گوگل پہ نہیں پڑھی، وہ ہیں جن سے میں گزرا ہوں، میں نے اپنے خاندان میں چینج دیکھا ہے۔ دیکھو اللہ نے نا ہمیں باقیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو اللہ نے دو بہت بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ ایک اللہ نے اپنا قرآن اور ایک اللہ نے سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان دو چیزوں کو پکڑ لینا تو، اور پکڑ خالی یہ نہیں کہ میں نے پڑھ لیا جی، بڑا جی تیر مار دیا میں نے قرآن پڑھ کے، اس نیت سے پڑھیں کہ یار اس میں جو اچھی چیزیں ہیں نا ان پہ مجھے عمل کرنا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی لائف میں ایک بیلنس آ جاتا ہے۔ بالکل، بے شک۔ دیکھو ابھی میں ان سے ایک بات کر رہا تھا، میں ان کو بتا رہا تھا کہ میں نے بڑوں سے سنا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اپنے خصوصی خزانوں سے اپنے خصوصی بندوں کو دیتے ہیں۔ ان میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز صبر، اور صبر کے ساتھ اللہ کہتے ہیں میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ یہ ہمیں باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں، جب یہ ایکسپیرینس کیا تو سمجھ میں آیا، او اچھا اس کا یہ سب بے مقصد۔ صبرے ہو گئے، کسی میں صبر نہیں رہا۔ دوسری چیز معافی کرنے کا مادہ، اور تیسری چیز اس بات کا مکمل یقین کہ وَتَرْزُقُوا مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے نہ رزق تمہاری تعلیم سے جوڑا ہے، نہ تمہاری دکانوں سے جوڑا ہے، نہ تمہاری فیکٹریوں سے جوڑا ہے، نہ تمہارے سٹیٹس سے جوڑا ہے، نہ تمہاری کسی بھی اور ترتیب سے جوڑا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں دیتا ہوں، بے حساب دیتا ہوں، جسے چاہتا ان پڑھ کو چاہے تو کروڑ پتی، پڑھے لکھے کو چاہے تو پینی پینی۔ یہ آہستہ آہستہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ بانٹنا شروع کرو اللہ کی راہ میں۔ دیکھو ہمارے دلوں میں نا ہمیں بائی نیچر سخی نہیں بنایا گیا، تبھی اللہ نے سخی پہ امتحان رکھا ہے، اور اتنا بڑا امتحان رکھا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو کنجوس ہے وہ جنت کی شکل نہیں دے سکتا، سخی پہ رکھا گیا نا۔ تو سخی کیسے بنانا ہے دل کو؟ اب یہ دیکھو ساری انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ پھر میں وہی سوچ رہی تھی کہ سخی بھی اگر آپ ہیں تو شو آف نہیں کر سکتے، اگر آپ نے دے بھی دیا کسی کو۔ اچھا دیکھو، ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو رابعہ، لیکن ابھی شو آف میں نہ جاؤ، ابھی بیسکس پہ رہو، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں ابھی بیسک سے پکڑو گے نا، آہستہ آہستہ اللہ سب بلڈ کر دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ دل سے مال کی محبت کو نکالنا ہے۔ اب اس کا نبوی نسخہ کیا ہے اور قرآنی نسخہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بانٹو اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے؟ اگر تمہارے پاس 100 روپے ہیں تو 100 روپے والا 1 روپے بڑے آرام سے بانٹ دیتا ہے،
5 में थोड़ी तकलीफ हो रही ना, वहाँ जाओ, 5 में जाओ यार। अच्छा, और अगर टेस्ट मारना है 7 रुपए पे चले जाओ, अब तकलीफ हो रही है ना, तकलीफ हो रही है। तो उधर से वहाँ से मामला शुरू ये होता है, फिर अल्लाह ताला आस्ता आस्ता तौफीक देना शुरू करता है। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है? दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह ताला फिर आपको वहाँ से देना शुरू करते हैं, आपको पता नहीं होता कहाँ से माल आ गया। बिल्कुल, दूसरा फ़ायदा जो होता कहते है, हैं गैब से अल्लाह ने रातों रात। तीसरा फ़ायदा क्या होता है? तीसरा फ़ायदा ये होता है कि माल की में बरकत बढ़ने लग जाती है। अच्छा ना, बरकत इज़ अ वर्ड दैट यू विल नेवर फाइंड इन एनी डिक्शनरी। दैट्स ट्रू। बरकत है क्या? और मैंने बड़ों से सुना कि देखो 2 मुर्गियां हैं, दोनों की किस्मत के 8 दाने हैं। एक के 8 दाने अल्लाह ने नीचे चोंच के रख दिए हैं, खाती है, सो जाती है, आशी करती है, अपने मज़े करती है। एक के 8 दाने पूरे कमरे में फैलाए हैं, तो बेचारी सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, जब घर पहुंचती है वापस अपनी जगह के ऊपर पहुंचती है, वही 8 दाने खाए, लेकिन कितनी जद्दोजहद की। तो बरकत क्या होती है? बरकत ये होती है कि थोड़ा माल आपको पूरा हो जाता है, और सेकेंडली वो उसको अल्लाह आसान कर देता है। आसान कर देता है। अच्छा, अब जब आप इसका मज़ा चखने लग जाते हैं ना, तो आपको खुद ही समझ आ जाता है कि ये बरकत उसके बाद आपको दावत की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर नहीं पड़ती। फिर आपको पता होता है कि यार ये जो मुझे आ रहा है ना माल, यार मैंने तो इतनी मेहनत नहीं की, कैसे आ गया? यार मैंने तो इतनी जद्दोजहद की नहीं, कैसे आ गया? फिर जो मज़ा चखने लगता है ना बंदा, तो फिर उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है। बिल्कुल सही बात। और जैसे ही ये रियलाइजेशन दिल में आती है कि वह तर्ज़ुक़ू मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, तो फिर थोड़ा सा एक चेक स्पीड ब्रेकर लगता है कि नहीं यार मैं हराम से थोड़ा बच जाऊं। अब ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, सही बात ये मैंने कहीं पढ़ी नहीं है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे मजा आया सुनने में। फिर एक और चीज़ इसका एस्पेक्ट ये भी निकलता है, हमें ब्रेक पर जाना है, कि फिर जब आपको ये अंदाज़ा होना शुरू होता है कि मैंने किसी की इतनी मदद की थी और मुझे बग़ैर कुछ किए अल्लाह ने और दे दिया, और ये मेरे लिए गिफ्ट है, जब आपको ऐसा गिफ्ट फील होता है कि अल्लाह की तरफ से आपके लिए शायद क्योंकि आपने ये किया था, तो ये भी एक बड़े मज़े की फीलिंग होती है। इसी तरह के और भी चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन आपके सवालात बड़े अहम हैं जो अब हमने शामिल करने हैं, और मेरी टीम मुझे बता रही है कि अब सवालात जितने पहले के हमारे पास हैं उससे डबल अभी शो शुरू होने के बाद आना शुरू हो गए हैं। तो ये सारे सवालात हम शामिल करेंगे इंशाल्लाह इसी शो में। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना। प्रोग्राम राह हिदायत में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ हमारे मेहमानान गिरामी मौजूद हैं। अल्लामा फैसल बेग अजीज़ी साहब, मारूफ आलमदीन है हमारे साथ मौजूद है, हुमायूं भाई यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई, क्योंकि आज शो का आगाज़ इस बात से हुआ था कि कैसे हम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो शायद आखिरत में, बल्कि यकीनन हमारे किसी काम नहीं आएंगी, और जो आखिरत में काम आनी है उनको हम इग्नोर कर रहे हैं, उनको साइड में रखा हुआ है। लेकिन अब ब्रेक से वापस आ गए हैं और बहुत सारे आपके सवालात हैं, तो शुरू करते हैं। और आज मैं बहुत इस तरह के सवालात भी चूज़ कर रही हूँ कि हुमायूं भाई उस पर बहुत अच्छी बातें भी कर सकें, और यहाँ से अलामा साहब भी हमें अच्छी अच्छी उसके ऊपर बातें बता सकें। पहला सवाल अम्मारा है मुल्तान से, उन्होंने जो सवाल भेजा मैं आपके सामने अलामा साहब रख रही हूँ। वो कहती हैं कि मेरे वालिद के इंतकाल को 3 साल हो चुके हैं, हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। वालिद साहब ने सिर्फ़ एक मकान और एक दुकान छोड़ी थी, वो दोनों भाइयों ने आपस में बांट ली हैं। हम बहनों को कुछ भी नहीं दिया। अब ज़ाहिर है वो एक शौक़ था, वो कह रही हैं कि वालिद के दुख में हमने उस वक्त कोई भी मुतालबा नहीं किया। अब 3 साल गुजरने के बाद भी क्या हम अपना हिस्सा उनसे मांग सकते हैं, और हमें मांगना चाहिए या नहीं? हमारा है मुल्तान से उनका सवाल। ये अपना हिस्सा बिल्कुल मांग सकती हैं, इसलिए कि 3 साल गुजरने के बाद इनका हक़ वो ज़ाया नहीं होता, इनका हक़ बरकरार है। ठीक है, ये बिल्कुल मांग सकती हैं। और इनके भाइयों की ये ज़िम्मेदारी थी कि वो अपने वालिद की जायदाद की मुनसिफाना तकसीम करते, शरई तकाज़ों के मुताबिक करते। इसका आसान हल ये था कि वो 5 हिस्सों में जायदाद को तकसीम करते। 2 भाइयों के 2-2 हिस्से होते, तो इस तरह ही 4 होते, और 3 बहनों के 7 हिस्सों में तकसीम करते, तो एक हिस्सा एक बहन को मिलता, बाकी 2-2 हिस्से 2 भाइयों को। नहीं, अगर ये कहा जाता है, और ये भाइयों की तरफ से कहा जा रहा है, अगर कहते हैं कुछ लोग कि बहनों ने मांगा नहीं हिस्सा तो हमने नहीं दिया, अगर बहनें मांग लेंगी तो हम दे देंगे, क्या ये ठीक है? ये मांगना शर्त नहीं है, जिम्मेदारी है कि हकदार को उसका हक दिया जाए। अगर वो मुतालबा नहीं कर रहा तब भी उसको हक दिया जाए।
हाँ अगर وہ दस्तबरदार हो जाए तब वो एक अलग बात है। लेकिन अगर किसी से पूछा ही नहीं गया और औरत ने क्योंकि अपने मियाँ के घर खुश है, उसको ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई, उसने पूरा वक्त गुजार दिया, लेकिन उससे कभी पूछा नहीं गया, तो जिम्मेदारी फिर भी भाइयों पर है। लाजमी जिम्मेदारी है, इसलिए कि भाइयों को ये हक नहीं है कि वो बहन जो मुतालबा नहीं कर रही उसके हिस्से को अपने मसरफ में लेकर आए, क्योंकि उसके वो मालिक नहीं है, उसके मालिक तो उनकी बहन है। हुमायूं भाई इस पे कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये हम तो गुजार लेते हैं ज़िंदगी और हम सोचे समझे बगैर के। जी बाज़ लोग ये सोचते हैं कि हमने बेटी की शादी पे इतना जहेज़ दे दिया ना, वो इनका हिस्सा हो गया। अच्छा जहेज़ हिस्सा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो विरासत है उसकी तकसीम मुनसिफाना होनी चाहिए। जो शख्स अपनी बहनों को उनका हक नहीं देता वो दुनिया में भी अपनी बहनों का मुजरिम है, आखिरत में अल्लाह का भी मुजरिम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक दूसरे सवाल की जानिब चलते हैं। साहब हैं जमील जहलम से, और इस पर मैं चाहूँगी हुमायूं भाई आप भी बताइएगा। कहते हैं कि मैंने अपने एक दोस्त से 1.5 लाख रुपए कर्ज़ लिया, उसने मुझे उसके बराबर डॉलर्स दिए, इस शर्त के साथ कि अगर डॉलर की कीमत बढ़ गई तो मैं उसको उतने डॉलर वापस करूँगा जितनी वो कीमत बढ़ गई है, और अगर डॉलर की कीमत गिर गई तो फिर मैं उसे पूरे 1.5 लाख रुपए वापस करूँगा। तो कह रहे हैं कि मैंने तो पैसे ले लिए हैं, अब मसला ये है कि क्या ये सूद होगा जिस तरह से वो मुतालबा कर रहे हैं, या ये नहीं होगा, सूद इस पर क्या है। ये जमील हैं जहलम से। मुफ्ती साहब जिस रकम को इन्होंने बतौर कर्ज लिया है उसकी अदायगी उसी में या उसी की मतबादिल रकम में होगी, चाहे डॉलर के मुतबादिल ही डॉलर्स देने चाहे वो डॉलर गिरे या बढ़े। यानी अगर इन्होंने 1.5 लाख लिया है तो 1.5 लाख पाकिस्तानी या फिर किसी भी करेंसी में जिसकी वैल्यू 1.5 लाख बनती हो, इनको वो वापस करना है। लेकिन जब डॉलर में वापस करेंगे तो फिर ज़्यादा देने पड़ेंगे। आप बताइए क्या है, ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक प्रोडक्ट कहलाती है, इसको बोलते हैं ऑप्शन। ये टेक्निकल लफ्ज़ बोल रहा हूँ। अरबी में उसको बोलते हैं गरर और इंग्लिश में बोलते हैं अनसर्टनिटी। सो अनसर्टनिटी अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में आ जाए तो वो हलाल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब ये जो है ना, ये ऑप्शन है कि मैंने एक 1.5 लाख पे मौजूदा वक्त की कीमत पे डॉलर को एक कीमत सेट कर दी, इसको बोलते हैं स्पॉट कीमत। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बढ़ गया डॉलर, मतलब मेरी वैल्यू रुपी कम हो गई तो मुझे वही रुपी दे देना, और नहीं बढ़ा तो जो इंक्रीज है वो भी चाहिए देना। ये नहीं हो सकता, अवॉइड कर जाए। कोई रकम इतनी बड़ी तो है नहीं कि यार वो उनको उस पर 1.5 लाख पे 1.5 लाख मिल जाएगा, ऐसा भी कोई नहीं है। डॉलर अगर 160 का है तो 158 का हो जाएगा, 162 का हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी छोटी सी अकल के मुताबिक देखूं तो मेरे ख्याल है कि ये अलाउड नहीं है। दिस इज़ अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन, और इसमें मुझे गरर नज़र आता है। जब भी आपकी ट्रांजैक्शन डेट, आपकी ट्रांजैक्शन अमाउंट और आपका पे बैक पीरियड फिक्स नहीं होता तो उसको बोलते हैं गरर। अच्छा, तो और इसमें से अगर इन तीनों में ये ट्रांजैक्शन इन दो में फिट आ रही है तो अनसर्टेनिटी है तो आप नहीं लें। और अच्छी बात भी है अगर वो दोस्त भाई भी सुन रहे हैं हमें, तो अगर आपसे उन्होंने 1.5 लाख रुपए तलब किए हैं, भाई उन्हें 1.5 लाख रुपए दे दें। अगर आपके पास डॉलर्स हैं अच्छी बात है, आप डॉलर्स की मद में 1.5 लाख दें। एक और सवाल हम शामिल करेंगे। हमारे पास एक बहन ने ये सवाल किया है, वो कहती हैं कि मैं MBBS डॉक्टर हूँ, नवंबर में मेरी शादी हुई है। शादी से पहले मेरे वालिदैन ने ससुराल वालों से ये बात कर ली थी कि बड़ी मेहनत से बच्ची ने MBBS कंप्लीट किया है, शादी के बाद डॉक्टरी की इजाज़त दी जाएगी जॉब की, और ससुराल वालों ने इसमें हामी भी भरी थी, मगर अब शादी के बाद मुझे जॉब करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो ऐसे में मैं क्या करूँ? ऐसे में वो अपने शोहर की इताअत करें। बीवी को अपनी शोहर की इताअत करनी चाहिए। जहाँ तक ये बात है कि ससुराल वालों ने पहले हामी भरी थी, बाद में वो मना कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि इसमें कोई ऐसी पेचीदगी हो कि उन्होंने जॉब के लिए तो हामी भरी थी लेकिन जहाँ ये जॉब करना चाह रही हों वो शरई तकाज़ों के मुताबिक ना हो। लिहाजा ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। इस्लाम ख़वातीन को जॉब से मना नहीं करता। लेडी डॉक्टर्स की तो वैसे ही बड़ी अहमियत है, माशरे को ज़रूरत है, लेकिन लेडी डॉक्टर्स के लिए मखसूस शोबे हैं कि जहाँ पर वो आराम से जॉब कर सकती हैं। तो मुमकिन है इस तरीके का कोई मसला हो। इनके ससुराल वालों को चाहिए कि अगर उन्होंने हामी भरी है बिल्कुल उन्हें। लेकिन अलामा साहब ये तो एक हम सोसाइटी में रुझान देख रहे हैं ना कि वो शादी से पहले कहते हैं कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होगा, लेकिन शादी के बाद फ़ौरन मुकर जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है।
اور پھر اس ملک میں جو میڈیکل کی سیٹس ہیں اس کے ساتھ یہ المیہ ہے جو کہ مردوں کے ساتھ برا ہے کہ سب سے زیادہ میڈیکل کی سیٹس عورتیں حاصل کرتی ہیں اور وہ ساری میڈیکل کی سیٹس ضائع ہوتی ہیں کیونکہ شادی کے بعد لڑکیاں جاب نہیں کرتی. ایک لڑکی اتنی محنت کے بعد اس پر اسٹیٹ کا بھی پیسہ لگتا ہے, وہ جب ڈاکٹر بن جاتی ہے تو اس کی خدمات ملک و ملت کو ملنی چاہیے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہمایوں بھائی آپ کا بہت شکریہ. یہ پروگرام جاری و ساری ہے ناظرین, آپ سے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا اور آپ کے جتنے سوالات ہیں ہم تک پہنچ رہے ہیں وہ کہیں نہیں جاتے. ہم کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ سوالات کے آپ کو ہم آف ایئر بھی جوابات دے دیں, یعنی ای میل کا رپلائی کر دیں. ہم علامہ صاحبان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی رائے اس پر دیں اور ہم آپ کو رسپونڈ کریں. بہت شکریہ آپ کے تمام سوالات کا, آپ کے فیڈ بیک کا. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.